भाई अगर कल वाला आपने व्लॉग देखा है तो उस व्लॉग के एंड पे बिल्कुल एंड पे जो है हम 1:1 के एक ट्रेड में बैठे हुए थे। बस उसमें हमसे एक छोटी सी गलती हुई है कि उसमें हमने टीपी लगा दी। अगर टीपी ना लगाया होता तो उस ट्रेड में हम उठाते 1:5, ऑलमोस्ट 1:5, क्योंकि 1:3 तो हम लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने टीपी लगाते हुए थोड़ी सी समझदारी से काम लिया। 1 रेशो कोई 2.89 तकरीबन मिला है, यानी 1:3 कर लें, तकरीबन तकरीबन मिला है। तो समझदारी ये हुई है कि थोड़ा 1:3 से 1:2 से थोड़ा ज़्यादा टीपी लगा दिया, लेकिन उसमें मैं 1:2 लगाने वाला था बेसिकली, लेकिन फिर भी हिट हुआ। बताऊँ ये टीपी मैंने कोई 2-3 दिन हुए मैं टीपी लगाना स्टार्ट किया हूँ जब से मेरे एसएल होने लग रहे हैं, क्योंकि 2 एसएल और ब्रेक इवन के बाद ये गया है, तो मैं टीपी लगा रहा था बेसिकली। जब से स्ट्रैटेजी पे शुरू किया कोई 4-5 ट्रेड हो गए मैं टीपी लगाऊँ, वरना मैं टीपी नहीं लगाता था, मैं ट्रेड खुला छोड़ता था। इसी की बिना पर कई बार बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बुक किए हैं। अभी सोचना पड़ेगा इसके बारे में भी कि आगे कोई स्विंग लेवल है या रोकने वाला स्विंग लेवल है, मार्केट को देख के ही इंशाल्लाह आगे से टीपी लगाया करेंगे। बाकी मैं आपको पहले टीपी दिखाता हूँ, फिर जो है आपको सारी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पहले MT5 पे दिखाता हूँ कि ट्रेड बुक की भी है या नहीं की। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने वाकई में पिन पॉइंट एंट्री ली थी तो आप पिछला व्लॉग देख सकते हैं जब उस वक्त वो 1:1 में चल रही थी। ठीक है, डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, क्योंकि अकाउंट पे नहीं जाना, आपने सिर्फ प्रोसेस पे जाना है। अगर लॉट साइज बड़ी करेंगे तो बड़े प्रॉफिट भी मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ होती है अगर आप छोटे अकाउंट में प्रॉफिटेबल हो गए तो बड़े अकाउंट पे भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाओगे। तो पहले MT5 दिखाऊंगा, फिर ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा सारे लॉजिक के साथ। चलते हैं स्क्रीन पर। सो जी ये अपने MT5 का हिस्ट्री हैगा, और यहाँ पे मैं एक ट्रेड खोल रहा हूँ। ये चेक करें, इसमें एसएल भी लगा हुआ है, इसमें टीपी भी लगा हुआ है, स्प्रेड क्या कहते हैं, स्वैप स्वैप नहीं है, और डेट भी देख लो आप कितना टाइम चली है ट्रेड, वो भी यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग डेट होती है ना, तो इसमें शायद आपको नज़र आ जाए। तो ये है अपनी ट्रेड 40 सेंट्स। और आपको मेनली अगर मैं बताऊँ तो आपने चेक किया होगा कि वो जो होता है ना, लास्ट के व्लॉग के एंड में, अगर आप पिछला व्लॉग लो उसका एंड प्ले करके देखो, वहाँ पर यही सेम ट्रेड, यही सेम लॉट साइज सारा कुछ मैंने दिखाया था, और ये चल रही थी कभी 1:1 पे, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं मूड था मार्केट का गिरने का। उस वक्त ऊपर से बार बार लिक्विडिटी ले रही थी, तो मुझे आइडिया थोड़ा सा था कि यहाँ से फटेगा नीचे, इतना फटेगा ये आइडिया नहीं था। बाकी चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ पे जाके ज़रा देखते हैं क्या माहौल शोल है। बाकी ट्रेड यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी ट्रेड को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी। भाई फाइनली ये है वो ट्रेड जिसको मैं अभी फ़िलहाल देखता तो मेरे कान से ना धुएँ निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कांड किया है भाई, टीपी लगाने वाला। देखिए 1:2 यहाँ पे लगा हुआ है। बेसिकली मेरा ये कोई, मैंने इस प्राइस पे जाके ना वो बुक किया था इसको, सही है, इतना मेरा टीपी लगा हुआ था। तो फाइनली चलते हैं हम इसके लॉजिक की तरफ। पहली बार ही मैंने टीपी लगाया, ये है शुरू है। मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि अगर मैं इस वाले स्विंग लेवल से सेल करता ना, ये वाले स्विंग लेवल से जहाँ पे पहले भी एक लगा हुआ, इस वाले से, तब भी मेरा टीपी होता। ठीक है, और अगली बात, इससे मैं अगर सेल करता तो आपके सामने टीपी हुआ है। वो कैसे, दोनों का लॉजिक मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। पहले हम इस पर जाते हैं, फिर दो ट्रेड्स जो ऐसी हैं जो मैंने नहीं ली बिकॉज मेरी बिजली चली गई थी, जिसकी वजह से मेरा वो SL 2 होते होते बच गए, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, पहले इन चीज़ों को देखते हैं। दो स्विंग लेवल थे अपने पास मार्क किए हुए। यहाँ पे हम ज़रा आ जाते हैं जनाब। ये हुआ था स्विंग लेवल स्वीप सर जी। दिस इज़ द वे, क्या है भाई, ये है बेसिकली ये वाला एरिया। अच्छा, इस वाले एरिया को स्वीप करके मार्केट ने नीचे क्लोज किया। हाँ जी, ये वाला एरिया था। अब इससे मैंने अगर यहाँ से सेल किया होता, रात के 10 बजे का टाइम है, ठीक है, यहाँ से अगर ट्रेड लिया होता तो सुबह उठते ही ऐसल वैसल हो जाता। लेकिन असल में एरिया ये नहीं था, एरिया था ये वाला, मैं गलत मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एरिया था। टीपी होता ना, मैं ये मार्क बात कर रहा था। इसको मैं डिलीट करता पोजीशन को और दोबारा चेक करते हैं, इसको हटा दें। अच्छा, एरिया को स्वीप किया दोबारा से, और यहाँ पे जैसे कैंडल क्लोजिंग आई, यहाँ पे एंट्री बनती है सर जी, ठीक है, पहली कैंडल क्लोजिंग पे। और एसएल रहता है, आपको पता है, नॉर्मली कैंडल हाई का या फिर स्विंग हाई का। स्विंग भी बड़ा छोटा सा जाके बनाया, नहीं कोई कितने पिप्स का, 2-3 पिप्स का बन रहा है, तो मैं नॉर्मली 4 पिप्स का करता होता हूँ। और बाद में देखते हैं कि क्या किया है इसने। 1:3 तो आया है सिंगल कैंडल्स में ही, 1-2 कैंडल्स में ही आ गया था।
ये चेक करें 1:3 आ गया। अच्छा, इस वाले से मैंने बेसिकली सेल तो किया था, लेकिन मेरा ऑर्डर लेट लगा और वो बहुत सारा लंबा चौड़ा सीन है, पिछली वीडियो में मैंने वो एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन जब दोबारा इस प्राइस पे मार्केट मुझे मिला तो मैंने यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट पे यहाँ कहीं पे इसको सेल किया हुआ था, ठीक है। और इसका मेरा यहाँ पे एसएल था, थोड़ा सा ऊपर लगाता होता हूँ, ठीक है। और ये वाला ट्रेड हमने कैप्चर किया था, ये 1:3 इधर कहीं बनेगा, 1:2.878 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये मेरा बेसिकली जो मैंने लिया था ट्रेड ये है, और पिछला ये वाला एरिया जो है यहाँ से ट्रेड मेरा मिस हुआ था, क्योंकि ये तकरीबन रात का टाइम बन रहा है और रात के वक्त आपको पता है कौन ही एक्टिव होता है, सो रहे होते हैं सभी। तो इस वाले ट्रेड के बाद मेरी लाइट चली जाती है, 1:1 होता है। पिछले व्लॉग में आप एंड पे देख भी सकते हो कि 1:1 पे कहीं यहाँ पे ही फिर रही थी, ठीक है। और मेरी लाइट उस वक्त चली गई है, मैंने वीडियो वो भी डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मज़े की बात ये है, इन दो स्विंग लेवल के पास बन रहा है यहाँ पे मेरा बाय का ट्रेड, ठीक है। ये भी उसी टाइम फ्रेम में बन रहा है जब मैं ट्रेड करता होता हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पे एक और मेरा ट्रेड बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ट्रेड बनता है, यहाँ पे जाके कहाँ पे नीचे ये कैंडल क्लोजिंग आया हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे एक और ट्रेड बनता है जनाब। ये भी मैं नहीं लिया बिकॉज लाइट नहीं थी भाई, किस्मत तेज थी अपनी। हाँ जी, ये 2 ट्रेड बने, लेकिन इन 2 ट्रेड्स को ले लेता तब भी मेरा जो प्रॉफिट था उस वक्त मेरा पूरा प्रॉफिट नहीं जाता। दैट इज़ द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अभी आपको चीज़ें मैं समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 100 सेंट लिए होते ना प्रॉफिट में, ठीक है, तो आगे मेरी कोशिश ये होती इस ट्रेड के अंदर मैं लेता सिर्फ 25 सेंट का रिस्क, ठीक है। और इसका मेरा एसएल होता तो अगली ट्रेड में फिर 25 सेंट का रिस्क लेता, यानी जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उसका मुझे इन 2 के लॉस होने के बाद भी 0.5% यानी आराम से, यानी 50 सेंट, अगर दोनों के एसएल होने के बाद भी मुझे 50 सेंट बच जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरा रिस्क बहुत कम था, 40 सेंट आपके सामने मैंने आपको दिखाया है, वो मेरा प्रॉफिट था। तो ये 2 ट्रेड्स मेरी बच गई हैं, ली भी नहीं मैंने, लाइट नहीं थी इस वजह से, तो मेरा आराम से जो है ना वो 40 सेंट आराम से बच गए हैं। बात मैं बार बार वही करता हूँ कि रोला क्या कहते हैं अकाउंट का नहीं है, रोला आपके रिस्क मैनेजमेंट का है। अगर छोटे से अकाउंट पे भी आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, सीख लेते हैं ट्रेडिंग, तो फिर आप बड़े अकाउंट पे भी आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये सीन हुआ है बेसिकली, ठीक है। ये 2 ट्रेड्स नहीं ली हैं, बचत हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अभी मेरा प्लान क्या है आगे का, अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास अभी लेवल्स आए हुए हैं, थोड़े दूर दूर हैं, लेकिन यहीं पे अगर 4 एज का कोई स्विंग बना के उसको मार्केट स्वीप करती है तो मैं ज़रूर बाय में बैठूंगा, जो कि उसने एक छोटी सी यहाँ पे हरकत की है। अगर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं ना, तो अगर अब आप गौर करें, मैं यहाँ पे अगर एंगल को अलाउ करता हूँ ना, मुझे सामने नज़र आएगा, आपको देख चेक करें, ठीक है। हल्का सा स्वीप हुआ है, लेकिन इस स्वीप पर मैं ट्रेड नहीं पकड़ता, ज़ाहिरी बात है, इतना सा स्वीप लिक्विडिटी के लिए नहीं होता। या फिर अगर मैं कहूँ कि एक कैंडल अंदर क्लोजिंग करी, ठीक है, और अच्छा सा मेरा यहाँ पे पैटर्न बना, जो कि बिल्कुल भी नहीं बना, बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा पैटर्न, ये कोई कैंडल तो नहीं है ना, ये जो इन्वर्टेड हैमर बुलिश कलर का बना हुआ है, नहीं, कम वक्त इस पे मैं एंट्री कर लेता होता हूँ यार, नॉर्मली मैं कर लेता हूँ। इसका मतलब है अभी गैप अप मार्केट ओपन होने वाला है, चेक करें। अगर मैं इसको ले लेता तो लिक्विडिटी स्वीप तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट तो अच्छा खासा ये पुश दे देगी। लेकिन खैर अभी यहाँ से मैं बाय हूँ, अगर मुझे कोई और 4 एज का स्विंग लेवल यहाँ से स्वीप करता हुआ मिलती है मार्केट, तो मैं ज़रूर यहाँ से इंशाल्लाह बाय करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ ट्रेड समरी में, और मंडे हमारे रेगुलर व्लॉग्स आते हैं, तो मिलते हैं फिर आगे वाले व्लॉग्स में। कंटिन्यू होने के लिए आप यहाँ पे, अगर आपको एंड में कहीं पे कोई डिस्क्रिप्शन में किसी व्हाट्सअप क्या कहते हैं ग्रुप का लिंक मिलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उस व्हाट्सअप ग्रुप को, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, गपशप हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। VSS सीखने के लिए वो ग्रुप बहुत ही बेस्ट है। तो कल